कांग्रेस के वचन पत्र पर प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की भी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। जन आवाज मैनिफेस्टो 2019 कांग्रेस ने आज रिलीज किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ये मैनिफेस्टो रिलीज किया और बार बार एक बात कही कि जनता की इच्छा वाला ये मैनिफेस्टो है। कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज के बाद में पूरी जनता की आवाज़ को सुनते हुए, और जैसा आपने देखा होगा कि पूरे 64 शहरों में घूमकर और लाखों देश के देशवासियों के अलग अलग तबके से चर्चा करके ये मैनिफेस्टो बना हुआ है। और मुझे खुशी है कि ये जो जनता का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया हुआ है, जहाँ पर जनता की आवाज़ को उनने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उद्घोष किया है और इसको संकल्प लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये लोकसभा चुनाव जो कि आने वाले 5 साल देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला चुनाव है, ये एक बहुत ही गंभीर चुनाव, ये 2019 का लोकसभा चुनाव है, जहां पर निश्चित रूप से जनता क्या चाहती है उनका मत लेते हुए कांग्रेस ने अपने इस जनसंकल्प में इसको जोड़ा है। और मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस घोषणा पत्र को हमारा संकल्प पत्र मानकर और इसको हम फॉलो करेंगे, इसका पूरा आश्वासन दिया है। अविनाश जी, 1975 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उस समय एक बहुत फेमस डायलॉग भी था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आत्मस्वाभिमान वाली बात थी। लेकिन अब चाहे पुरानी सरकार जो अभी यूपीए की बात करें, एनडीए की बात करें, जो जितनी भी सरकारें हैं वो बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा तो बताती हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा मुफ्त में पैसे देने की बात। पिछली बार 2014 में भी यही हुआ कि हम पैसे दे देंगे, अभी भी यही हो रहा है और अभी उनका मैनिफेस्टो आना बाकी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही बात कही है, इजीली पैसे दे देना बजाय कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कैसे देखते? मैं आदित्य जी इसको स्पष्ट कर दूं, जो कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो न्याय योजना की बात की है, ये उन 20% देश की आबादी के 25 करोड़ लोगों की दास्तां है जो कि आज निम्न स्तर पर अपना जीवन जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी अपनी दैनंदिन जो ज़रूरतें हैं वो आज भी अपूरी हैं और उनके लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसके चलते हुए हम उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। इस योजना के अंतर्गत अगर आपने सुना होगा तो पिछले दिनों डिमोनेटाइजेशन के चलते हुए जो नोटबंदी हुई या जीएसटी के चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट उस तबके में भी बहुत भारी प्रमाण में बढ़ा है। तो नरेगा और न्याय, ये 2 योजना ऐसी होगी जो हमारी अर्थव्यवस्था में निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और हमारे इवन शहर में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, निम्न 20% लोग, उनको मदद करने की योजना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, अर्थव्यवस्था में फिर से पैसा आए। और जैसा आपने कहा कि ये एक शॉक इंजेक्शन देने का काम है, ये परमानेंट नहीं है, ये 5 साल के लिए किया गया है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरे और गरीबी पर सीधा अटैक घुमा के फिरा के बोलने के बदले या 15 लाख का वादा करने के बदले जो वास्तविकता सरकार कर सकती है, और मैं समझता हूं कि ये नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। इस मैनिफेस्टो का राजस्थान की जनता पर इम्पैक्ट, और दूसरा 25 सीटों पर आपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, आगे का गेम प्लान क्या रहेगा? और इन 25 सीटों को देखते हुए, क्योंकि लगभग सीटें बीजेपी ने भी कर दी है, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस निकाल पाएगी? तो मैं आपको बताऊं आदित्य जी, पिछले 12 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मैं पूरे राजस्थान का दौरा कर रहा हूँ और जिस किसी लोकसभा क्षेत्र में हम दौरा कर रहे हैं तो जो उत्साह, जो आत्मविश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के उम्मीदवारों में और विशेष रूप से जनता का जो समर्थन और जनता की तरफ से जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये संकेत देता है कि हम 25 की 25 सीट राजस्थान में जीतेंगे। अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान में प्रभारी भी हैं, और अब आगे इस मैनिफेस्टो के साथ ये राजस्थान की जनता के पास जाएंगे और वोट के लिए अपील करेंगे, क्योंकि अब 25 सीटों पर सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली। तो अविनाश पांडे को आपने सुना जो यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, और कितना बेहतर ये मैनिफेस्टो है, किस तरह से सब चीज़ों को लेकर चला गया है और बहुत ही मंथन के बाद, रिसर्च के बाद ये मैनिफेस्टो सामने लाया गया है। ये भी उन्होंने कहा मिशन 25 फतेह करने की बात।